सत्संग। राम कृपा नासे सब रोगा, जय भांति बने संजोगा। सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम ये ने विषय क्या आशा। ईश्वर का अर्थ है रामायण की कहा कि बड़ी कृपा हो परमात्मा की तो सब तरह के रोग दूर हो जाते हैं मनुष्य के। राम कृपा नाश, उसकी कृपा हो, बड़ी दया हो तो आदमी के राम की जी राम वो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल सारा एक राम सभी से रहा। तो वो राम जो बताया है ना, किसी ऋषि मुनियों ने बताया है दशरथ का बेटा। तो एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ के बेटे की कथा पढ़ोगे तब आपके संस्कार आएंगे। एक राम दशरथ का बेटा, तो उसके दशरथ के बेटे को पढ़ेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी कि ऐसा होता है राम, ऐसा होता बड़ा। क्यों? वो आदमी की तारीफ है ना, वो आदमी के रूप में उसकी तारीफ है। तो पहले उसको अवतार का जो माना हुआ है सब मान दिया उसने। तो राम तो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। तो उससे क्या, ये कथा से संस्कार बन जाते, पेश बन जाती। नहीं तो आदमी को पता नहीं। तो पहले इस राम का पता चल जाए कि क्वालिफिकेशन बताइए कैसा हो बेटा, राम जैसा। उसको शास्त्र में देख करके मुनि विशिष्ट ने बताया कि इसका फलाना दिन मुहूर्त का बहुत अच्छा है, रात गद्दी उस दिन मिलेगी। वो दिन निकाला था ज्योतिषी राज से, और जब वो निकाला फिर वो कई की तरफ से जो पढ़ना था ना भिजोग, लंबा प्रबंध कराया उसने, कोई वचन दिया था राजा ने, पहले वचन दिया हुआ था और उसके दिल में आई कि राम को राज न हो कि मेरे बेटे को मिलना चाहिए, ऐसे करिए षड्यंत्र। और उसको उस दिन देश निकाला दिया गया कि ऐसा रहो। पहले तो राजा की तरह की बात कर दी, उसको राजा बना दिया ये होगा। और उसके बाद मुझे बाप ने कहा कि बेटा ऐसा कि उसे अपना वचन था कि वो बताता नहीं मेरे को ऐसे वचन दिया हुआ है मैंने, और वो आज वचन उसने मांग लिया। तो इसलिए तुम भी 14 साल के लिए घर से जाओ बाहर। फिर न बेचते चाहते हुए दशरथ ने क्या करा, वचन रखा कि रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन दाई। तो उनके नेम था कि राजा से होना चाहिए, प्राण चले थे, वचन जो दिया उसको मुकरना चाहिए। तो उसने बेटे को दे सुंडा दिया। तो बेटा राम जैसा होना चाहिए जो बाप की आज्ञा। और आज का बेटा हो तो बोलेगा इसलिए मेरे को राजा बनना था, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो राजा हूँ, आपने बना दिया था ना मेरे को। आज का बेटा जाने की तैयार नहीं, और वो उससे खुशी खुशी पिता की आज्ञा मान के चला गया। पत्नी सीता जैसी हो, वो तो यह कथा है। तो राम दशरथ का बेटा, उसको नहीं पढ़ेंगे, कथाओं को नहीं सुनेंगे तो हमें संस्कार नहीं बढ़ेंगे। हमें संस्कार बढ़ेंगे, आनंद आएगा ऐसा हो। तो उसके नियम पढ़ाएंगे कि पुत्र राम जैसा होने, पत्नी सीता जैसी हो। तो पति जहाँ जा रहा है बोली मैं जंगल में जाऊँगी, बड़ी तकलीफ हो। बोले आप जाओगे, हम नहीं चले, आपको तकलीफ, मुझे क्या तकलीफ। पत्नी वैसी हो, माँ कौशल्या जैसी हो, भाई जो है भरत जैसा हो, लक्ष्मण से भरत जैसा हो। जिसके लिए राजगद्दी का प्रबंध किया वो राज नहीं करके खड़ाऊ लिया राम की, और 14 साल वो बारह उसने खड़ाऊ रख दी कि खड़ाऊ राज करेंगे। तो भाई आज भाई हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कथा है। तो राम दशरथ के बेटे वाली बात को पहले समझा जाए, वो गलत नहीं है, वो कथा ठीक है। कथा भी ने संस्कार ही दी, संस्कार बन गए जिसका पहले सुना होगा, अब सुना है, संस्कार बन गए धर्म के प्रति। धर्म कोई चीज़ होता है, राम कोई चीज़ है, विश्वास बनता पहली बेस है। उसके बाद एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, इसकी खोज बाद में करी जाती है। जब कथा सुन ली उसके बाद में योग की बात करी जाए। तो मेरे को अपने जो सत्संग है ये कर्मकांडी नहीं समझते, कथा कार की पुरानी बात को पुरानी तक की रिपीटते हैं। बात ठीक है यार, कथा सुनने तक तो ठीक है, तो कथा सुन ली जाए, बात आ गई। पर पूरी उम्र अगर बच्चा पहली क्लास पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन पूरी उम्र अगर पहली क्लास में बैठा रहे तो क्या फ़ायदा है। तो इसका उसका क्वालिफिकेशन जैसे बच्चा पहली में पढ़ करके सेकंड थर्ड वगैरह ऐसे में जाए, वो बढ़ता जाए आगे की तरफ, और उसी जगह नहीं बैठे रहे। तो ये लोग उसी जगह बैठे हुए अज्ञान से, ये सोचते यही बात है। और वो बात तो कथा है, बेस बनाई गई। तो दूसरा राम जो घटघट में बैठा उसका उसको पता हो जाए। तो मनुष्य इसी तक कर सकता है, ये जान सकता है इसको। मुख्य चीज़ जो है वो अगला तक तो पहुँच ही नहीं सकता। जो एक राम का सकल पसारा लोग तो पहुँच ही नहीं सकते, वो जाएगा नहीं। वो तो सामने उसका खेल हो रहा है, यहाँ पर प्रकाश है। सूर्य के पास कोई जा सकता है कि सूर्य के पास जाएगा जल जाएगा, पहले कई मील पहले इसे खत्म हो जाएगा, समझेगा नहीं।
तो फिर दूसरा राम जो है क्या घटघट में बैठा, इसका अगर पता करिए आदमी तो हद होगी। इसका पता फिर सबिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। तो इसका पता सत्संग से चलेगा। सत्संग देने वाला खुद अनुभवी, बेतराग हो, निर्माण प्राप्त हो, जीवित मुक्त हो, तो वो इसका कोई लाग लपेट नहीं लगाएगा। वो उसके साथ प्रोत्साहन, वो सीधा तरीका बताएगा। और सीधा तरीका बताएगा कि पहले तो अपना कर्मों को ठीक कर, विचारों को जो बताते हैं ना लोग, तो ये सत्संग इसलिए कि विचारों को ठीक करने की बात है। तो राम कृपा नाश सब रोगा, सब रोग। गोस्वामी तुलसीदास की एक विनती है कि उसकी कृपा हो तब रोग नाशेगा। एक रोग थोड़ा इसका, पक्षपाती ये है और उतरे, हर तरह के संस्कार है बड़े बड़े। तो घटिया विचारों को हटा करके, और जो आदमी अपने का अपना रूप बता दे, इस संसार की चीज़ उसको सबको दिलाते हुए तरीका करके, और फिर बाद में कह दिए तो यहीं रह जाएगा, ठीक हो तो फिर आज तो खत्म हो जाए, फिर आप चले जाएंगे और तो ऐसे रहेगा, या ये प्रॉपर्टी सब इधर रह जाएगी। होनी चाहिए आपके पास। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, एक अगर ये कहता करनी चाहिए तो अधूरा है। वो देखता है, डॉक्टर एक तरह का, और डॉक्टर रोग को डायग्नोसिस नहीं करता, तो डॉक्टर क्या डॉक्टर है, रोग कुछ दवाई कुछ देता है। तो गुरु जो है अनुभवी पुरुष है, वो आदमी की स्थिति के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार उसको ज्ञान देगा। एक तरीका नहीं है सबका। कैसी प्रकृति है, कैसे पंडित फकीर सिंह जी को कैसे ज्ञान दिया गुरु जी ने, कितने दिन सेवा कराई, कितना लंबा चौड़ा बताई भी नहीं, आखिर मुँह से कहा ही नहीं कि मैं कहीं जाता हूँ। वो फिर उसको दूसरा बताएगा, जा तेरे को आज बताऊँगा, सेवा करा कर सत्संगियों की और सत्संग दिया कर, ताकि इसके अंदर जो उनके अंदर ये रूप प्रकट हो, वो बताएंगे तभी यकीन करेगा कि मैं नहीं गया। तो उसका कैसी टेक्नोलॉजी थी अलग अलग। उनने, वो ब्राह्मण थे, सब कुछ थे, पर तो ब्रह्मचारी कमी थी तो उसकी पोस्टिंग करा दी अलग, और वो वहाँ पर रहा। तो उसको पता चल गया ब्रह्मचारी ज़रूरी है और मेरी यह कमज़ोरी है। तो कहते 10-11 साल तक तो दूर नहीं रहेंगे। तारा देख बैठ जाता, रोता रहता था, शब्द गाता रहता था। तो शब्द गाने से हमारा इकट्ठा होता था, शांति मिलती थी। और 12-14 साल में जब उसका ब्रह्मचर्य कायम हो गया, अब फट प्रकाश आने लग गया उसका। और फिर प्रकाश का दर्जे उसे पार किया अपने सबका, सीधियाँ ली, दीदियाँ भी सब। और फिर भी ज्ञान नहीं बताया। फिर उन्होंने बड़ी कोशिश करके फिर एक दिन प्रार्थना करी, तो बोला अच्छा तेरे को कल दिखाऊंगा। तो मेरे को वो बताओ जो आपका राधा स्वामी बताता है। सबके ऊपर एकदम झाड़ू फेर दिया और कहते राधा स्वामी पूछे और पूछे नहीं, तो वो बात बताओ मेरे को। इससे सब मेरे बुज़ुर्गों पर व्यास नहीं पूछा, वशिष्ठ नहीं पूछा, राम नहीं पूछा, ये तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, इनको मानते थे, और उनके मेरे को वो बताओ। तब फिर उन्होंने ये सब बताया कि तू सेवा करे इस तरीके से। ये नहीं कहा मैं कह देता हूँ आप ही सुरन सो और ये सो, कितने पकड़ते हैं इस बात को। मैं कह तो देता हूँ और बात बताता हूँ कि तू बात बता दे, पर कितने पकड़ते हैं इसको बात, कितने का निश्चय हो जाता है कि मैं हम ईश्वर हूँ। जितने बैठे हैं कुछ नहीं, क्योंकि उनकी कोई कमाई नहीं, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि सेवा है। वो सेवा करे, मन नरम हो, मन पिघल जाए, उसकी आस्था बन जाए और रेडिएशन दे। धोती वो धोता, ये वो करता, नहलाता है गुरु को। कहते गतन की सेवा क्या है, रथ सेवा नहीं क्या, आर्थ सेवा नित्य करे, आरती सेवा, आर्थ सेवा नित्य करे। काम क्रोध मद लोभ सब चित्त से हरे, शरण दबावे, पंखा फेरे, चक्की पीसे, पानी भरे, मोरी धो झाड़ू को धोए, दावे खोद झाड़ू दे, खोद खजाना मिट्टी लावे। ये नीचे लिपाई होती थी बड़ी थी नहीं सीमेंट, उसकी टैपर मिट्टी लावे, काट पेट से दांतन लावे, फिर क्या बटना मल स्नान करावे, बटना मल और फिर स्नान करावे, अंग पूछे, धोती पहनावे, करे रसोई भोग धरावे, पिलंग बिछावे, बेनती करे, पीक दान ले पी कर, रस्सी थी पी पान खानी, पीक दान ले पी कर, फिर सब पी आप पी जावे। तन की सेवा ये। अब कहता कोई टहल में आल न जावे, गुरु कहीं सोकार कमावे। फिर धन की सेवा, धन की सेवा ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु पर धन भक्ति रे तन का, पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलाएं। फिर कहते
गुरु का खुश होना है भारी, सतपुरुष निज कृपाधारी। अरे वो कैसे खुश होगा, उसको सब कुछ मिलेगा, उसका बड़ा भारी है, वो सतपुरुष है, निज कृपाधारी। ये सेवाएं करने के बाद राष्ट्र भाई विश्वास होता है। फिर वो कहता है जाके बैठे दर्शन करे, सत्संग सुनने की पोजीशन बताते हैं, दर्शन करे वचन पूरी सुने, सुन सुन के मन में गुणे, गुणकर काट ले होती सारा, सार धारते करे हारा, कर हार पुष्ट हुआ भाई, जग भय भय सब गई न सही। ये मजबूत हो गया, संसार का जो भय है, डर है, खत्म सबका सब। अगली चौथी सेवा ये, अंतर्मुख बैठे एकांत, वही अभ्यास वाले बात आगे भी, अंतर्मुख बैठे एकांत, जब इतना सत्संग करके इतनी सेवा करता तब जाके साधन बढ़ेगा। और ये साधन था आदि नाम देखिए, हर आदमी चाहता सत्संग सुन लिया तो आपका, किताब पढ़ ली ना मैंने आपकी, अरे बुक पढ़ी किसी एक कौन सी पढ़ी है पता कुछ नहीं, तो मैं जब कह दो किताब पढ़े उसने मन से ये किताब पढ़ी तो उसका काम हो जाएगा। सब ज्ञान जो मैं देता हूँ और ज्ञान यही मिल जाएगा उसको। तो अभी ये चौथी सेवा क्या है, अंतर्मुख बैठे एकांत, अभ्यास करे पावे मन शांत। इन मन को इकट्ठा करने से शांति खुशी मिलेगी। अभ्यास का मतलब क्या है कि मन को इकट्ठा करने की विधि है। मन जो इकट्ठा कर दिया तो उसको शांति मिल जाएगी, और मन की प्रवृत्तियाँ ये वो विचार आते रहेंगे, अशांति रहेगी। तो अभ्यास क्या चीज़ है, मन को इकट्ठा करनी है। योगा से चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियाँ ठीक हो जाती हैं। योग का मतलब तभी बात को समझ जाए। योग करने का साधन का मतलब ये है कि आप 2 घंटे एकाग्रता से आए, अब अगर जो गुरु बात करता हो वो समझोगे आप, मन इकट्ठा हो गया आपका, इसी के पर्पज़ के लिए। जो कल बताया था नहीं कि गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, वो गुरु बात बता देगा उसको सही, पर वो बात समझ किसका आएगी, जिसने ये 3-4 सेवा कर ली, मन इकट्ठा कर लिया। तो वो ये नहीं कि वो कोई अभ्यास के अंदर चीज़ है, अभ्यास का मतलब मन ठहरने की आदत होगी। अब वो जब जाके बैठेगा तो बिल्कुल एकदम देखता रहेगा उसको, गुरु के गुरु का देख आँख और माथा खरबूज है डॉक्टर, सत का नूर रहती साथ, वो पूरा पूरा जो उसका गुरु का है वो उसके रेडिएशन से दाखिल रहे। ये अभ्यास का, अभ्यास करें पावे मन शांत, 2 दर उल्ट गगन को धावे। इन जो जीते प्रवृत्ति है आँखें ऊपर इधर चली जाती हैं और गगन को धावे, तो गगन से उसको क्या मिलेगा, वो रूप का ध्यान करेगा तो रूप आ जाएगा, रूप से आगे चला गया तो प्रकाश आ जाएगा। रूप को छुटाएगा गुरु, ऐसे नहीं आएगा। बाहर के गुरु की हर स्टेज पर ज़रूरत है, और जो अकेला अभ्यास करता है वो उसका कोई अंदाज़ा नहीं कुछ। जो संस्कार है बाहर के संस्कार दिए जाते हैं। तो ये आपको बताया मैंने, ये तरीका था। काम कहाँ से शुरू किया था हमने, राम कृपा नासे सब रोगा, जय भांति बने संजोग, ऐसा संजोग बन जा। कैसे, सतगुरु वैद, कोई सतगुरु अजा वैद बन के ज्ञान देने वाला, सतगुरु वैद और वचन विश्वास था, और उसके वचन का विश्वास हो। सतगुरु वैद वचन विश्वास था, संयम ये यानी यत्न ये है, इसका परहेज ये है, ये बात समझनी है। संयम ये न विषय क्या सा, फिर दूसरी बात के विचार नहीं करे, इधर चाहिए गुरु धारण कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, या और सोचता रह गया। वो आया तो सत्संग करने के लिए और चीज़ पढ़ने लग गया, ये चीज़ बुद्धि जरूर चली गई, और वो कर्मों का चक्कर है। इन साथ क्या साथ डायरेक्ट कमला जी हैं। अब साध्वी है, छू तो लिया बिल्कुल, मन नहीं ठहरता। अगर मोबाइल है तो मोबाइल सीख रही कुछ कहीं, वही जरूरी है इसकी मोबाइल की। और शेर सपटे की अभी तक आदत है, शेर सपटा, और कपड़ों की अभी तक आदत है कि कपड़ा अच्छा परूँ, जो संस्कार है ना वो छूटते नहीं संस्कार। तो इसके फिर ये कहता संयम ये है न, विषय क्या ऐसा और चीज़ की आशा नहीं हो, एक ही चीज़ एम ऑफ द व्यक्त क्या है कि मैं जानूँ अपना आप। तो वो जो लगन होगी वो तो उसकी कामयाब होगी, वो हमारी होती नहीं। क्यों कि हमारे संस्कार है पीछे, तो वो विचार आ जाते हैं आगे, जो बीच में और काम करना हो तो वो आ जाता है, और टिकते नहीं। तो राम कृपा नाथ से सब होगा, जय भांति बन संजोगा। ऐसे संजोग क्या बन, सतगुरु वैद, कोई सतगुरु मिल जाए वैद बन के आ जाओ। दर्द है तो सतगुरु आ जाएगी, क्या हो गया, अज्ञान का दर्द है उसको। सतगुरु वैद और वचन विश्वास है, और उसके वचन का विश्वास करें। और फिर परहेज क्या है, संयम ये न विषय क्या सा। संयम माने यत्न क्या करना है, और चीज़ की तरफ सौदा न ला दे, वो सौदा ला देते हैं वो हमारे कर्म होते, वो हम करते रहते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी आगे आएगी, फिर आगे आएगी, वो कर्म वगैरह करता जाए, सब काम करेगा, और वो कुछ परवाह नहीं करेगा, वो आगे इस आगे की पड़ी है।
तो पहले के सतगुरु वैद वचन विश्वासा और संयम ये विषय, ये है राम कृपा। एक राम दशरथ का बेटा ये है पहले वाला। ये स्थूल जो आदमी है उसके ज्ञान की बात को समझे, उसको पूरा माने, उस पर विश्वास करे, उसकी सेवा करे। सेवा दे, कितनी कड़ी सेवा बता रखी। हम चालते 5 रुपया दे दिया, ये भी सेवा है, धन की सेवा है ना। धन की सेवा कर दी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मन बुद्धि से तो सेवा करी जाए, तो शरीर की बताई है। अब यहाँ शरीर कोई कौन सेवा करेगा? माँ बाप की तो होती नहीं। माँ किसी की असमर्थ है, बाप है, तो उसकी सेवा करे। साल समय बीमार रह गया तो कोई कर नहीं सकता। तंग आ जाती है, चल पड़े तो अच्छा रहे, भगवान की कृपा कर। सेवा कर नहीं सकते, उमंग नहीं कि चलो जब तक बैठा हूँ सेवा करूँ उसकी। तो ये इस तरह से आपको जो बताया है कि एक राम दशरथ का बेटा, ये दशरथ का बेटा कि जीवता जागता महापुरुष को आए और वो ज्ञान देगा, और वो जीवता जागता आखिरी तक की मंजिल वो तय कराएगा। आखिरी तक का जो संस्कार वो देगा, और देने के बाद फिर आखिरी सब जब दे दिए उसके बाद फिर आखिरी ये बताएगा उसको कि ये सब शक्ति तेरे में है। ये तो बाहर देखा सब माया है, और अंदर तो देखी इतने माया, तेरी माया वो थी। तो पहले रूप देखा, तेरी माया थी, वास्तव में रूप बाहर से नहीं आया। प्रकाश देखा, तेरी माया थी, प्रकाश तेरे को नजर आया वो, और वो माया थी तेरे साथ रहने वाली, सदा नहीं रहने वाली चीज़। और फिर वो आगे चला गया, राम नाम आ गया, तो राम नाम को कहता चलता रहे, इसका सुनता रहे। कहता जब राम नाम उसके अंदर दाखिल हो जाएगा, जैसे मर्द हो जाएगा तो तेरा होश खत्म हो जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा, दिन की तरह चल जाएगा उसको। इतनी देर तो उधर उधर चला गया, वो सुख है वहाँ। कोई चिंता फिक्र डर, वो प्रभु ईश्वर का अंश बन गया। ईश्वर का जो अंश हो गया उसमें शामिल हो गया वो, और फिर शरीर में आता है। तो ये बाहर का गुरु कराएगा, बताएगा उसको। और जीवित मुक्त अवस्था भी बाहर का गुरु कराएगा। जब मैं 1962 के अंदर दिल्ली के अंदर लाल किले में बैठे बैठे अफसर मेस में मेरी समाधि लगी भोजन के टाइम पर, और भोजन सब इकट्ठे करते थे उस वक्त। अंग्रेजों की साल थी ना, सब अफसर डिनर नाइट होती थी, तो खाना लग जाता उस वक्त शुरू देता और लड़का कि सब खाना लिए। तो वो सीनियर जो था एस होता था, या एस कहीं नहीं होता तो उसकी जगह जो सीनियर होता था वो चलो वो आगे पहले शुरू करता, सब शुरू करते थे। ऐसा दस्तूर था उनका, मेस एटिकेट था। तो उससे दिन मेरे साथ एक घटना घटी कि मैं उसे बैठे बैठे गुम हो गया, बेहोशी में चला गया, और लोग खाना खाने चले गया। तो भजन सिंह एक सुधार था, वो मेरे को देख रहा था कि मैं बैठा रह गया। सरदार जी था, फर्स्ट गार्ड का था वो, फर्स्ट पंजाब की थी वो, गार्ड के अंदर शामिल हुई थी। वो आके जल्दी से मेरे को की कर दो, तुसी हैं मगर हैं हो साहब मेरे तुसी सुन दे तो असी कितने आवाएंगे, तो सबसे सीनियर हो और आप भोजन लग गया, खाने के टाइम पर सलूट दे गया उल्लार, आप सोए रह गए। मेरे को सोना नहीं था, मैं सोचा तो गायब हो गया। तो बात क्या बात हुई, कैसे नींद आई है? वे खाना खाया, 2 दिन सोच करके वहाँ से छुट्टी ले करके पंडित फकीर सिंह के पास उसके घर गया। घर जा करके बातचीत में महाराज ये बोला, अब तेरे को ज़्यादा कुछ साधन सुधरने की बात मत करा कर, तो तेरा काम करा कर और ऐसी कोशिश मत करा कर। सहज में हो जाए तो कोई बात नहीं, तो कोशिश मत करा कर कि मैं ध्यान करूँ, ईश्वर बोलूँ, बिल्कुल काम करता रहेगा और अपना काम ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, इसकी परवाह मत करा। इसको कहते कर्म करे नहीं कर्म रहा है। ये साधन तो कर रहा हूँ और साधन मैं नहीं कर रहा हूँ, हो रहा आप ही हो रहा, सजे दिन होता हरदम घटके में। तो ये अवस्था सतगुरु की कृपा होगी, आखिरी टाइम तक का ज्ञान जीवित मुक्ति का वो देगा और बताएगा अब जब तक रहेगा, जिस दिन तू नहीं आएगा तेरा कर्म सूख जाएंगे ना, अगर तेरे को भय हो जाएगा तेरे को तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता नहीं ये चीज़, भूल जाएगा इस ज्ञान को कि तू यहाँ पर किसी खास मिशन को लेके आया है, प्रारब्ध कर्म है, ये तो तेरा भोगना है सब, और ये जिससे ख़त्म हो जाएंगे तो अभी आगे तो बढ़ाया नहीं, इसलिए तो फिर उसी में दाखिल हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। इन्हें हवा मिल गया तो सब उसके अंदर मिल जाएगा, ईश्वर अंश बन जाएगा। ये बार का गुरु जब तक सत्संग नहीं देगा आखिर तो आदमी को ज्ञान नहीं हो सकता, समझिए ना। तो राजस्थान क्षेत्र में सिर्फ जीवते गुरु को माना, ये नई बात बताई इन्हें, और उन तो विश्वास का काम था, चलता था, परवाह नहीं करी। इन्हें कहा वो ये जीवते गुरु की ज़रूरत है, गुरु और तो जीवता करो, मूर्ति को बना लिया तुमने, गुरु बना लिया, मूर्ति क्या कही तुमको, सिद्धि आ जाएगी, मन इकट्ठा हो जाएगा।
ये एक विशेषता है इस मंत्र की, बड़ी भारी खास विशेषता बताई है। शालिग्राम ने जो बताया है वो खोल के बताया कि भाई जीवन से गुरु की होनी चाहिए। शालिग्राम ने ये भक्ति करी है, गुरु की ये सेवा करी है जो शालिग्राम ने स्वामी जी की। स्वामी जी तो वही ग्रंथ साहब वगैरह की बातें बताता था, कुछ इसने उसको प्रकट कर दिया। स्वामी जी को शालिग्राम ने किया, मामूली पोस्ट मास्टर होते हुए उसने सेवा करी और फिर वो पीएमजी कलकत्ता बना, इंडिया का वो ब्रिटिश इंडिया का पोस्ट मास्टर जनरल कलकत्ता, बड़ा बड़ा। और प्रसाद जाता था, गाड़ी जाती थी, जब वो प्रसाद जाता था तब खाना खाता था, गाड़ी से जाता था प्रसाद, वो खा के फिर बाद में वो भोजन करता था। ऐसा आदमी था। तो उस आदमी ने ये सबको लिखा। तो उसने बताया कि जीते गुरु बिना काम नहीं चलता। आखिरी जो मुक्ति अवस्था तक चला गया, कोई प्रकाश में चला गया, फिर वो गुरु से ताल्लुक तोड़ दिया, उसको नहीं मानता, कुछ नहीं, उसको कोई जीवंत आदमी बताएगा। तो गुरु जब थोड़ा छोड़ता है अनुभवी, तो ये बता जाता है कि मेरे बाद तेरे को पूछना तो उसको पूछ लेना, तो कोई बात पूछ नहीं, मनोज को या जिसको विश्वास इसका है या अनुभव है उसको पूछ लेना। जीवंत गुरु की ज़रूरत है, एक चार्ज देते हैं दूसरे को, बता जाता है। दाता दयाल जैसे आखिरी टाइम आई तो बोला भाई ऐसे करना, मेरे बाद तो कोई बात पूछ नहीं, साउंड सिंह से पूछ लेना तुम। तो ब्याह सारे खिलाफत करने लगे ना कि गुरु नहीं जाता, बकवास करता है बूढ़ा, गुरु का विश्वास टूटते लोगों को। तो इसकी चैलेंज देने लगे इसको, शक्ति वगैरह सब ख़त्म करा दिए। याद रख, ऐसे क्या करता तो ये देखा तो विरोध हो गया। गुरु जी कह गया तू सच्चाई बता देना, और ये कहते हैं कि तू सच्चाई बताता तो गड़बड़ कर दिया, विश्वास तोड़ रहा लोगों को। ये मन के मंडल पर रखना चाहते हैं, और वो मन के मंडल को ऊपर निकालता था कि मन तुम्हारा मन कुछ नहीं, मन का खेल है, ये रूहानियत नहीं, असलियत। इसलिए फिर वो एक दिन जा कर के जूती निकाली स्टेशन पर ही, और बस अपने आहिस्ते आहिस्ते चलते गए, और जाके जहाँ सत्संग हो रहा वहाँ जाके दो चार शब्द कहा, वो आती विनती करी बेटिया। तो वो साउंड सिंह पूछा, बोल फकीर कैसे है? शिकायत तो रोज़ मिलती थी उनकी, फकीर ऐसे बोलता है। बोले महाराज मैं इसलिए आया हूँ आपके पास में, मेरे गुरु महाराज जब शरीर छोड़ने लगे, अब देखो आखिर तक गुरु की ज़रूरत पता ही पड़ी है। जब राता जाल नहीं रहा तो जिंदे गुरु की ज़रूरत थी, उन्होंने जिंदे गुरु का बता दिया कि जिंदे गुरु को काम नहीं करता। तो राधा स्वामी वाणी की यह बड़पड़ है कि यह बात तो इसने बताई, धर्म किसी ने बताई नहीं, या नई बात बताई उन्होंने। और अब भी क्या हालत हो रही है उसकी, अब तो उसका नाम लेने से ही बुरा लगता है, जो वहाँ कुछ नहीं, कील हो गया ज्ञान। तो वो ज्ञान जो बताता गुरु, जो जीवन के लिए बताया जाता है, ये दशरथ के बेटे की बातें हैं सब। और अगला जो चीज़ है वो साधन की बात, जो जैसे वो कितना पर्दा हटा दिया कि वो आज बाहर से कुछ नहीं आता है, वो फिर आ गया है। एक राम का सकल पसारा, सकल पसारा वाली बात क्या है? वो प्रकाश जो है ना, उसका सकल पसारा, सूर्य की किरणों का सकल पसारा हो रहा है यहाँ पर, इसे दुनिया मंडी है, सब काम है। और एक राम घटघट बैठा है, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी सिनेरा, सभी सिनेरा वो सूर्य चांद तारों से आगे जहाँ से वो बनते हैं, वो अस्थि बेस है सबकी, वो करता था कुछ नहीं है, वो आधार है। तो वो जो है एक ऐसी अस्थि है, इस चांद सूर्य तारे से परे किसी लोग को बहुत आगे, और उससे क्या करता है वो कुदरती लोड लेता थोड़ा सा, और उसे रेडियस से निकलती है, चांद सूर्य तारा लोक लोकांतर सब बन जाते हैं। उसी से जो एक सर्किट आता है तो उससे मनुष्य की सूरत निकलती है, उसी का अंश, और वो घूमते 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 चक्कर लगाते इस लोक में जाता। अरे मनुष्य की सूरत, फिर मनुष्य का रूप वगैरह बढ़ाना बढ़ाना, उसी का इच्छा थी प्रभाव हुई, वो ये काम वो करता है। तो मनुष्य इस लोक के अंदर है, ईश्वर अंश। ये बात क्लियर नहीं कही गई पहली, सैन मैंने तो सबने कही है, सच्ची नहीं कही। फकीर ने इसको कहा कि इसकी ये ईश्वर अंश उस जगह से है। चांद सूर्य तारों से ज़्यादा बेहतर इसकी शक्ति है, अगर बताते ना ब्रह्मवाणियाँ वो ज्योतिषी, तो उससे आगे का है। चांद सूर्य तारा तो पीछे इधर आ गया, लूटी पर है। एक फूल ही बढ़ाता है, एक फल लगाता है, गरज बने छोटे छोटे तारे, इनकी अलग अलग शक्ति है, सबकी अलग अलग हस्ती है, अलग। सूर्य से तो जीव पैदा होता है, जीव पैदा हो गया, और फिर जो आगे ग्रह है वो फिर उसका आगे काम करते हैं, फल फूल वगैरह से ये बढ़ाते। तो वो जो उससे जो अस्थि आई है यहाँ पर है, वो राम सभी से न्यारा है, वो इन माता नहीं। तो चार पोजिशन बता दिया ना,
एक राम दशरथ का बेटा जिंदा गुरु, बगैर जिंदे गुरु के काम नहीं होगा। आखिरी तक मनुष्य को ज्ञान देगा, मनुष्य देगा। कोई जो विचार बीजन आएगा वो तो उसके मन बढ़ाता है। एक राम प्रकट हो तेरे को कहता है ऐसा करने से मन साफ है तो वो बात ठीक है देगा। मन साफ है कुछ नहीं है तो जो बात होने वाली पर ही बता देगा गुरु। वो जो प्रकट करता है वो, ताकि आपको तसल्ली हो जाएगी। पर मन गंदा तो उल्टांग बताएगा। पंडित फकीर सिंह का यही तो भ्रम था। रामकृष्ण तो पहले ही पता करता था वो कैसी मूर्ति चल रही थी। कहीं गया उधर तीर्थ स्थान नहा किया, वापस आया, रामकृष्ण मूर्ति आ रही थी, रास्ते में गोबर पड़ा, गोबर खा लिया। स्टेशन में आके सोचा, ब्राह्मण था ना, स्टेशन में सोचा कि भगवान ने कहीं भी किसी भगत को ये नहीं कहा तो गोबर खा ले, और उसको ज्ञान नहीं था इसका, उसका मन गंदा था। मन गंदा था तो गोबर की बात करी, अगर मन अच्छा होता तो बात करता ही नहीं। उसका इसको पता नहीं था। वो मन का ज्ञान देने के लिए तो बाहर का गुरुदेव तरीका बताया, काम कराया, ये कराया, वो कराया, सब कुछ कराया, लोगों को ज्ञान दिया, सत्संग कराया। और फिर मालूम प्रकट होने लगा कि मैं नहीं जाता हूँ तो जाता जाए कहाँ था। आखिर युद्ध की बात है, युद्ध हो रहा था तो आश्रम के अंदर बहुत हमला हुआ पहले दिन, वो स्टेशन पर वो हमले को रोका तो बड़े मर गया वो आदमी, काफ़ी मशीन गन से गनों से आदमी मर गया, पड़े रहे रात को। और रात की टाइम पर वो निकले, जब जाने लगे तो वहाँ का सुधार साफ करने गया, हमारे पास सबने सुन है नहीं, कल ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे। तो पंडित फकीर सिंह जी का वही तरीका था, बैठे ध्यान में और गुरु जी का रूप आ गया करने का। फकीर इनको कहते फिक्र न करे, ये इच्छा थी नहीं कि महाराज ये बात है, ये इच्छा लेके ध्यान किया और फट आके वो रूप बताया। किसने बताया? उसके मन ने। कैसे बताया कि वो मन के ऊपर जो इच्छा थी वो उसका मन साफ था और आगे बता दिया ऐसा है। ऐसा इसलिए फिर कह दिया कि ऐसे हमला नहीं करेंगे भाई, सुधार साहब होता है और कोई फिक्र नहीं, मिनिस्टर कल आ जाए, कोई अर्ज की बात नहीं। और घबराओ मत, ये तो सिर्फ अपनी लाश ले जा रहे थे, इनको निशाना में पड़ाओ, ऊपर आसमान में एक दो फिर करते रहो कभी कभी, ताकि ये ख्याल कभी जागेंगे लोग। जब ये बात हुई तो सबका सब फिर जब इकट्ठे हुए सब युद्ध के बाद, तो फिर प्रेमी ने बताया, बोले महाराज आप आए पंडित फकीर सिंह जी को कि आप ऊपर बैठो, कह गुरु की जगह बोले तो आप गुरु हो बैठो। बता फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई, कब मैं गिरा था मेरा स्टेशन और ऐसे आप आए, मेरे को ये कर दिया, कोई बोले ये कर दिया, मेरे साथ ये कर, क्यों वैसे मन इकट्ठा है ना सबका। अरे ये साधक थे सब। अब उन्होंने बताया, तब सोचा मैं तो गया नहीं, अरे ये कहता आप आए, तो इसका मतलब दाता दयाल भी आए नहीं, मेरे भी दाता दयाल नहीं आई, आने वाली क्या चीज़ है। ये तो वो बात से सुन भाई, इतना पापड़ बेलने के बाद उनको ज्ञान दिया, बड़ा गहरा मिला ने। और मैं गया अपने दर्शन से ये रूप आप छुटा दिए। बाद में पता चला, किताब आती थी ना, उसमें पता चला कि ये तो खुद बनाता आदमी, समझे ना। तो ये गुरु की कृपा, गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, जो बताया था ना मेरे को कि वो सच्ची बात सीधी बता देता है। अब मैं बात तो बताता हूँ, कदर कितने करते हैं इसकी, कदर होगी नहीं, क्यों साफ बताने का धर्म आ गया। कुछ आदमी जानना चाहते हैं, आज का आदमी सीधी जानना चाहता है बात कि रहस्य क्या है। रहस्य क्या है? रहस्य इसका मन कब बनाता है। मन पवित्र है तो वो देवता का रूप बना लेगा, और मन गंदा है तो राक्षस भूत नजर आएंगे, न देवता हो न राक्षस हो। क्या प्रूफ? वट प्रूफ यू है? मेरे को ये फकीर जी वो प्रूफ था, लोगों ने बताया कि आप आते हो। और मेरे को ये बात पापड़ बेलने की जरूरत नहीं। बाद में होता था तो मैं कोई आश्चर्य नहीं करता था, किसी का कुछ काम हो जाता तो आश्चर्य बताना चाहिए, बताता बोले तो कितना कुछ महाराज ने बोले मैं भी कुछ नहीं किया, ये उसी का मन की शक्ति। आप समझे ना, ज़्यादा पापड़ नहीं बेलना पड़ा और बाकी पापड़ बेलते। तो मैं बता क्या रहे थे आपको, क्या शुरू किया था मैं, ये राम कृपा नाशन सब रोगा, शुभ कर्म में जब आ जाते हैं, ज्ञान हो जाता है, सब राम की कृपा उस परमात्मा की हो तो सब रोग, सब भी शक भ्रम भर दूर हो जाते हैं। जय भांति बने संजोगा, ऐसा संजोग बने। कैसा? सतगुरु वैद, सतगुरु अजा वैद बन के, और उसका वचन जो है वो दवाई है। वचन विश्वास था, और वचन दवाई देगी, फिर ये नहीं ख्याल कर आराम आएगा कि नहीं आएगा, ये नहीं दवाई दे डॉक्टर में ठीक हो जाओ। वचन विश्वास है, महाराज जी ने कह दिया हो कि नहीं होना, ये नहीं, वचन विश्वास था। संयम ये न विषय की दूसरी बात और नहीं सोचते, ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे कहेगा कि नहीं। महाराज जी ने कह दिया, जैसे कमला रोज कहती है ना कि मैं आशीर्वाद लेके जाती, महाराज कहते हैं और मेरा विश्वास था कि राम कृपा वो सत्य वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। मेरा निश्चात हो, इसके निश्चात बुद्धि काम करती थी, इसकी व्यर्थ काम करती थी। तो ये संयम ये न विषय और नहीं कह दिया महाराज तो पूरा होगा।
ये बात है। इसलिए आज का जो सत्संग है वो क्या है कि परमात्मा की कृपा हो तब सब रोग दूर होते हैं आदमी के, सब भयम डर वगैरह दूर होता है। कैसे होंगे? कोई ऐसा संजोग बन जा, क्या कोई सतगुरु आ जा, सतगुरु मिल जा, सच्चा ज्ञान मिल जा, और गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, फिर रगड़ा पट्टी करने की ज़रूरत नहीं, ध्यान धावना बहुत ज़्यादा रगड़ा पट्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। कि मन ठहरा हुआ है और विश्वास बना रहा है, विश्वास बना रहा मन ठहरा, निश्चयात्मक बुद्धि, और वो बन जाता है। फिर उसके बाद में जो कुछ बन ठहरिया हुआ है और ठहरे बाद सोचेगा वही हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, इविल थिंकिंग निकल जाएगी, जानता मैं क्यों सोचता हूँ, कहता न विषय क्या आशा, फिर है हुआ कि नहीं ये छोड़ देता। तो ये चौपाई है रामायण की। ज्ञान तो उन्हें दे दिया, समझा कितना उसको, इस चौपाई को समझा कितना आदमियों ने, और वो भर दिया 2 लाइन में कि राम कृपा नासे, एक चौपाई, राम कृपा नासे सब रोगा, जय भांति बने संजोगा, ऐसा संजोग बने। क्या संजोग बने? सतगुरु, कोई सतगुरु मिल जाए पूरा सत्ता ज्ञान देने वाला, सतगुरु वैद और वचन विश्वास है, और उसके वचन का विश्वास। और संजम ये, इसका परहेज क्या है? न विषय क्या सा, फिर ये नहीं क्या होगा कि नहीं, ये तो होगा, महाराज जी ने कह दिया ना, और फिर किसमें उसकी वेल काम कर रही, समझिए ना बात। तो ये एक चौपाई में भरिया हुआ करने से उनने, पर कम वक्तों ने कराया क्या उनने, महाराज जी कहते कितना क्या है संतों ने, हम पहले मन के मंडल फिर डाल दिया, मेरा ध्यान कर लिया करो। पहले मन के मंडल पर तो थे ही, और मन के मंडल की बात बता दी, आखिरी बात बताई नहीं। तो आखिरी बात उन्होंने इसलिए नहीं बताई कि शायद हम योग्य नहीं थे। मैं कहता हूँ उन्होंने बात तो कही, इसलिए हमको नहीं बताई कि हम उस टाइम में समझने के योग्य नहीं थे। शायद उनको भय हो गई, जो मार देते थे, शायद वो मरा देता था रात। कहता तो ये कुरान शरीफ चले कैसे बोलता, ये लिख रहा है क्या गीता में, तो ऐसे गीता सोया कैसे, गीता कहता आत्मा सब कुछ है। अरे बाद में निकल आएगा, आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा तो एक स्टेज है, एक आनंद का लोक है, एक आनंद के दोनों आदमी आनंद देता है, आनंद की बेहद का आनंद है वो, और वो प्रकाश है, प्रकाश का मिलता है उसको। समझा गया आपको? तो आज का सत्संग इस चौपाई पर था कि शुभ कर्म हूँ तो कोई सतगुरु आ जाए वैद्य बन के, और वो उसका वचन का विश्वास कर लिया जाए, और फिर उसकी बात को जैसे डॉक्टर कमला कहती है कि और सब कुछ कहते संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, ये बात निश्चयात्मक हो। महाराज जी कह दिया तो होगा मेरा काम, और होगा आपको निश्चयात्मक बुद्धि। ठीक है ना? तो आज समझ आ गई, इतना काफ़ी है।